ऊपर थे उत्तान पादः, पैर ऊपर थे और सिर, बोल दो, आपका जन्म हुआ तो आपके पैर कहां थे? गर्भ में आपके पैर ऊपर थे और सिर, सिर नीचे था। आप लोग सिर से चलते हो कि पैर से? लेकिन जब जन्म हुआ था तब पहले धरा के संपर्क में सिर आया। इसलिए धरा के संपर्क में सदैव जगते जगते सिर धरो। बोलो, क्योंकि जन्म लेते सिर धरे, इस मानव ने सिर धरा इस धरती पर, तो निद्रा से जगो तो सबसे पहले धरती पर, बोल तो सिर धरो। और दुनिया के लोगों को ये संदेश भी दो कि धरती पर जन्म होते ही पहले सिर आया है, इसलिए चैतन्य होते होते सबसे पहले धरा के संपर्क पर सिर आना चाहिए, अर्थात नमन करना, प्रणाम करना। सनातन के स्वरूप स्वभाव गुण को अपनाने वाले लोग निद्रा से जागते ही उठते ही पहले धरा को प्रणाम करते हैं। धन्य हैं वो लोग जो धरा को प्रणाम करते हैं। धन्य हैं वो लोग जो धरा को प्रणाम करते हैं। उत्तान पादः, पहला मनुष्य जब धरती पर आया तो उसके पैर ऊपर थे, सिर धरा के संपर्क में आया। भक्त की महिमा वर्णन करते हुए मानस रामचरित में गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, जब भरत जी अयोध्या से प्रयाग तक की यात्रा किए तो पांव पांव चले, लेकिन प्रयाग से जब चित्रकूट के लिए आगे बढ़े तो गोस्वामी जी ने क्या भाव दिया भरत जी के लिए, सिर भल जाऊं उचित अस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भल जाऊं उचित अस मोरा, सिर भल जाऊं उचित अस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। भरत जी दंडवती करते हुए चले। इसलिए हमारे सनातन में दंडवत परिक्रमा का भी विधान है। तीर्थों की यात्रा दंडवती भी की जाती है। भारत के बहुत से ऐसे भक्त हैं जो आज भी दंडवत प्रणाम और दंडवत परिक्रमा और दंडवत यात्रा करते हैं। पर माताओं के लिए दंडवत प्रणाम की कोई विधि नहीं है। आपकी मनौती है अगर, तो आपके पिता बेटी के लिए पिता दंडवती करें। कन्या के लिए पिता दंडवत करें।
क्योंकि तीन ही भाग उस रूप में, बाला, युति, वृद्धा। बाला, युति, वृद्धा ब्रह्म कर्म परायणा। बालिकाओं के संरक्षक माता पिता होते हैं, इसलिए पिता दंडवत करे। पत्नी के संरक्षक पति होते हैं, इसलिए पति दंडवत करे। और वृद्धा के लिए, एक मां के लिए पुत्र होता है परिस्थिति में, इसलिए पुत्र संतति दंडवत करे। हमारा सिर एक कुम्हड़ा जैसा है। एक कद्दू जैसा है, एक कंदुक जैसा है। इसलिए अहम भी इसी में विशेष करके बसता है। नमन करते रहना, प्रणाम करते रहना, दंडवत करते रहना, तो नित्य अभिमान शून्यता को प्राप्त होता रहे। अभिमान को कमजोर करने का रास्ता यही है, विनम्रता। अगर विनम्रता नहीं रखेंगे तो अभिमान बढ़ जाएगा, और विनम्रता रहेगी तो अभिमान कमजोर हो जाएगा। अभिमान को कमजोर करना चाहते हो तो उसकी औषधि विनम्रता ही है। विनम्रता के द्वारा ये हल्का हो सकता है, और उपाय नहीं है। विनम्रता के द्वारा इसको कमजोर करो, ये मजबूत ना होने पाए। जिसे मजबूत करना है वही मजबूत हो सके। हमारा शिष्टाचार मजबूत हो सके, हमारे संस्कार मजबूत हो सके। इसलिए इनको मनुष्य कहा गया है। मनु सतरूपा सुत दोई जाए। मनु सतरूपा सुत दोई जाए। उत्तान पाद प्रीव्रत सब भाए। उत्तान पाद एकदम सब भाए। पुनीत्रय सुता तेई जग पाए। पुण्य सुता तीन जग पाए। आकुति प्रसूत्यादि सुहाए। आकुति सुहाए। देहो देहाभिजायते, देह बनाने में, आकृति देने में आकुति का कार्य रहा। उसने आपको इतनी सुंदर आकृति दी है। आपको प्रसव करने वाली प्रसूति है। आपको देव तुल्य बनाने वाली देवहूति है। आकृति आपको उस मां से मिली, उसने प्रसव किया। पर श्रेष्ठ जाना आपको
देव बना दिया, देवहूति ने अपने पुत्र को भगवान बना दिया। आकुति रुचि सन किए ब्याह, आकुति का विवाह रुचि के साथ किया। सुत एक सुता जग मऊला, नाम दक्षिणा यज्ञ ही जाने। इसलिए यज्ञ करना, यजन करना, देव कार्ये स्वाहा, देवताओं के इस कार्य के लिए अग्नि में आहुति देते और मंत्र के अंतर में स्वाहा प्रयुक्त करते। अगर आहुति देते यजमान और होता स्वाहा का उच्चारण नहीं करते तो वो देवताओं को ग्रास प्राप्त नहीं होता। तो जब यज्ञ करो, यजन करो, तो मंत्र के अंत में स्वाहा का उच्चारण करो। देव कार्ये स्वाहा, देवताओं के लिए स्वाहा प्रयुक्त वाक्य से ही ग्रास उन्हें प्राप्त होता है। पर यज्ञ अभिमान परग नहीं हो। एक यज्ञ हुआ, वो अभिमान परक कहलाया। यज्ञ की पूर्णाहुति श्री फल से की जाती है। बोल दो, यज्ञ की पूर्णाहुति श्री फल से की जाती है, क्योंकि विशिष्ट फल श्रीफल होता है। जब कोई ऋतु न हो, और किसी भी, यद्यपि हर ऋतु का फल होता है जिसको ऋतुफल बोलते हैं, सभी ऋतुओं के ये फल होते हैं, किंतु अभाववश, परिस्थिति बस प्राप्त नहीं होता, तो उन समस्त ऋतुओं में श्रीफल अर्पण किया जाता है। पेड़ नारियल का उपयोगी, मधुर पौष्टिक श्रीफल नाम, पंखे झाड़ू रस्सी बोरी, और तेल भी आता काम। नारियल का ये फल है, श्रीफल कहते। क्या बोलते? लेकिन इस नारियल से उपयोगिता सृष्टि में क्या क्या मिलती? पंखे, झाड़ू, रस्सी बोरी, और तेल भी आता काम। खोपरा भी बोलते हैं। महाराज जी ये फल चित्रकूट का प्रसाद लेकर के आए हैं। चित्रकूट में गरी का गोला, बतासा, मिश्री, इसकी बड़ी महिमा है। मुझे भी प्रेम पुजारी जी महाराज के पावन स्थल प्रमुख द्वार पुरुषोत्तम दास जी महाराज श्री, रामाश्रय दास जी महाराज श्री, और वर्तमान राम स्वरूपाचार्य जी आचार्य परंपरा में
कामतानाथ की महिमा को सर्वत्र प्रकाशित कर रहे हैं। मुझे भी श्री नरसिंह दास नागाजी महाराज की अनेक सेवाएं प्राप्त होती रहीं और ये दुबे परिवार भी मेरा परिचय भी चित्रकूट धाम से हुआ था। कितने साल हो गए होंगे? लगभग 25 वर्ष पहले। 25-27 साल हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति श्री फल से होती है, पर एक यज्ञ हुआ जिसकी पूर्णाहुति श्री फल से नहीं सिर से हुई। वो अभिमान परक सिर था। ये घटना ऐसी दुर्घटना हो गई। इसलिए यज्ञ में देवताओं को ग्रास प्राप्त होता है मंत्र के अंत में स्वाहा प्रयुक्त होने से। जरा ध्यान देना, देव कार्ये स्वाहा, देव कार्ये स्वाहा। इसलिए स्वाहाकार श्रवण अवश्य होना चाहिए। जनता का मंगल होता है, कल्याण होता है। यज्ञात् भवत् पारजन्या, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न और औषधि होती है। इसलिए कथा से भी ज्यादा महत्व यज्ञ का है। कमजोर मत होने दो यज्ञों को। त्रेता का गुण धर्म है। सतयुग में ध्यान विशेष था, सतयुग में समाधि विशेष थी, त्रेता में यज्ञ विशेष थे, द्वापर में पूजा पाठ और कलयुग में नाम संकीर्तन। किंतु सतयुग भी कलयुग में रहना चाहिए ध्यान आदि के द्वारा। कलयुग में त्रेता का भी प्रतिनिधित्व यज्ञ के द्वारा होना चाहिए। यज्ञात् भवत् पारजन्या, क्योंकि यज्ञ से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न और औषधि होती है। अन्न प्राणियों का प्राण होता है, औषधि व्याधियों की निवृत्ति करने में सहायक होती है। पितृ कार्य स्वधा, और पितरों के लिए जल देना स्वाहा, देवताओं के लिए आहुति के साथ, और पितरों को स्वधा स्वधा स्वधत्रैवम। अपनी 3 पीढ़ियों के लिए 7 पीढ़ी तक जल पहुंचाने का क्रम है। 3 बार स्वधा 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 स्वधत्रैवम। पितरों को जल स्वधा के वाक्य से प्राप्त होता है और उनको पुष्टि होती है, उनकी प्यास शांत होती है। इसलिए पितरों को जल स्वधा वाक्य के साथ अर्पित किया जाता है 3 बार। सर्वकार्येषु दक्षिणा, यज्ञ भगवान की प्रिया दक्षिणा है। इसलिए हर कार्य में दक्षिणा प्रयुक्त होती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम द्रव्यम, बोल तो दो ना, दक्षिणा। देखो महाराज श्री भी फल के साथ
नागाजी महाराज ने ये भेंट अर्पित किया हुआ है। सर्व कार्येषु दक्षिणा, कार्य की पूर्णता बोल दो दक्षिणा से होती है। भोजन कराओ तो दक्षिणा दो, बेटी के यहां जाओ तो उसे दे के आओ। कुछ ऐसी जगह हैं जहां वो अपने यहां आए तो भी दिया जाता है, उनके यहां आप जाओ तो भी दिया जाता है। देव नृपति बनिता गुरुबाला, वैद्य ज्योतिषी चुगल कलाला, छूछ हाथ मिले जो कोई, कारज कबहु सिद्ध नहीं होई। छूछ हाथ मिले जो कोई, कारज कबहु सिद्ध नहीं होई। देवताओं के पास जाओ, देवालय शिवालय जाओ तो भेंट लेके जाओ। यद्यप सब उन्हीं का है, ये प्रकृति में पदार्थ सब उन्हीं प्रकृति स्वरूपा भगवती भगवान के ही हैं, लेकिन फिर भी शिष्टाचार संस्कार। देवालय शिवालय जाओ, राजा के पास जाओ, बेटी के पास जाओ, बहन के पास जाओ, शिक्षक के पास जाओ, गुरुजी के पास जाओ, वैद्य जी के पास, ज्योतिषी के पास, पुरोहित के पास, और आपकी प्रशंसा करने वाले ये सब लोग भेंट पात्र हैं। छूछ हाथ मिले जो कोई, कारज कबहू सिद्ध नहीं होई। इनके पास खाली हाथ जाओगे तो हमारा कार्य पूर्णता को नहीं प्राप्त होता। इसलिए यज्ञ की भगवती दक्षिणा है, और वो दक्षिणा देवी सर्व कार्य में प्रयुक्त हुई। नाम दक्षिणा यज्ञ ही जाने, द्वादश पुत्र यज्ञ संपाने। उनके 12 पुत्र आदित्य कहलाए। करदम देवहूति जग जागे, 9 कन्या सबके मन भाए। करदम द्वारा देवहूति से 9 कन्याएं हुई। कला मरीचि ऋषि पहि दीन्हा, कला का विवाह मारीच के साथ। जन कश्यप पूर्णिमा लीन्हा, उनसे कश्यप और पूर्णिमा हुई। अत्रि अनुसुईया ले आए, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ।
तेहि संत्रय पुत्र मुनि जाए। अनसुईया जो किसी से ईर्ष्या नहीं करती, असूया होने के कारण अनसुईया ईर्ष्या रहित है। आप ईर्ष्या करते हैं, पर ये ऐसी मां है ईर्ष्या नहीं करती। आप अपने गुणों से भी, सुंदरता से, सद्गुणों से ईर्ष्या करते हैं। इससे शिक्षा दी और उनके देवता भी अत्रि हैं जो त्रिगुणातीत हैं। उनके 3 पुत्र हुए। जब भगवान त्रिदेव अनसुईया के पातिव्रत की परीक्षा के लिए गए, त्रिदेव अनसुईया के पातिव्रत की परीक्षा के लिए गए, तो मां का कार्य क्या है? वो मां ने किया, त्रिदेवों को, तीनों देवताओं को पुत्र बना लिया। आए थे परीक्षा लेने के लिए, पर उनको परीक्षा देनी पड़ी और क्या बन गए? भगवान विष्णु के अंश दत्तात्रेय जी हुए, ब्रह्मा जी के अंश चंद्रमा हुए और महादेव के अंश दुर्वासा जी हुए। पर समाज में सावधानी बरतने की जरूरत है। आपके पातिव्रत की परीक्षा लेने के लिए कोई आए तो उसे पुत्र बना लो। क्या बना लो? आपके पातिव्रत की परीक्षा लेने वाले को पुत्र बना लो। अनसुईया के पातिव्रत की परीक्षा लेने वाले त्रिदेव पुत्र बन गए। तेहि संत्रय पुत्र मुनि जाए, दत्तात्रेय विष्णु अंश होई। विष्णु के अंश दत्तात्रेय जी हुए, रुद्र अंश दुर्वासा जोई, और रुद्र के अंश दुर्वासा जी हुए। ब्रह्म अंश चंद्रमा जानो, और रज प्रधान तिन मुनिवर मानो। ईर्ष्या तज अनुसुईया सोई, ईर्ष्या तज अनुसुईया सोई। 3 गुण रहित अत्रि होई। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण अर्थात विशुद्ध सत्व है। तृतीयमपि ताम मुक्त्वाम परस्पर विरोधनीम अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव जायते। इसी हेतु से अत्रि अनुसुईया जहाँ होई, 3 देव तहाँ आए सोई। ऋषि अंगिरा श्रद्धा पाए, 2 सुत सुताचारी जाए।
गुरु उतथ्य पुत्र दोई राई, कन्याचारी सबई मन भाई। पुलस्त ही पुत्र हविसन जाए, नाम अगस्त विश्रवा पाए। इसलिए यज्ञ के साथ हवि होती, हव्य और कब्य प्रदान किया जाता है। पुलह मुनि गति लीन विवाही, त्रय पुत्र मुनि तिन संलाही। कृतु ऋषि पै क्रिया चली आई, 60 सहर्ष पुत्र तिन जाई। उनके 60,000 बालखिल ऋषि हुए। वशिष्ठ अरुंधति किन्हीं ब्याहा, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ। और 7 पुत्र तिन जगमो लाहा, उनके 7 पुत्र हुए। अथर्वा चित्ती जाया राई, चित्ती का विवाह अथर्वा मुनि के साथ। और पुत्र दधीच ते ही सन जाई, उनके पुत्र दधीच हुए, जिन्होंने अपनी लोक कल्याण के लिए, देव संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों का भी दान किया है। जीते जी अपनी अस्थि अर्पित करना बड़ा कठिन कार्य है। भृगुवर मुनिवर ख्याति जग पाई, द्वेषुत सुता एक तिन जाई। मुनिवर भृगु की बड़ी ख्याति हुई। प्रसूति दक्ष प्रजापति पाए, दक्ष का विवाह प्रसूति के साथ। 23 सन 16 कन्या जाए, उनकी 16 कन्याएं हैं। 13 धर्म पै दीन विवाही, 13 का विवाह धर्म के साथ। पुण्य एक अंग अग्नि संग जाही, एक का विवाह अग्नि के साथ। धारे 13 गुण जो रागी, हे राजन, जिन्होंने इन 13 गुणों को धारण किया, तिनी धर्म जग कहे मुनिराई। उसी को जगत में धर्म कहा है। सुता एक पितृलोक जाई, बहुरी शंकर दीन एकलाई। और जो सती हुई उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ। सती का विवाह, पुत्री सभी विवाही के दक्ष लियो आनंद। पढ़े सुने नर कथा ये, पावे परमानंद। पावे परमानंद। लोक जगत के लिए इतिहास शिक्षाप्रद है। जब कोई घटना घटित होती है, उस घटना का यथार्थ वर्णन इतिहास कहलाता है।
किंतु वही घटनाएं लोक जगत में जब शिक्षा के निमित्त सुनी और कही जाती हैं तो उसका नाम पुराण होता है। इतिहास घटना प्रधान होता है और पुराण शिक्षा प्रधान होता है। बोल दो, इतिहास घटना प्रधान होता है और पुराण शिक्षा प्रधान होता है। इसलिए इसमें कुछ घटनाएं भी हैं, इतिहास है, लेकिन वो इतिहास शिक्षाप्रद है, इसलिए पुराण कहलाता है। महाभारत की घटना इतिहास के अंतर्गत आती है और भागवत में जो चरित्र हैं वो शिक्षाप्रद है। सब लोग उपाय करते हो, पुत्र हो,